सो हेलो व्यूअर्स, आई होप यू जो आपकी पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही है। आप अच्छे से जो है पढ़ाई कर रहे हो। माय नेम इज़ तथागत अवतार तुलसी एंड आई हैव क्लियर नेट फॉर 3 times and right now I am doing research in trauma studies. So in today's video we will talk about Ford Madox Ford. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर नहीं है, बट चूंकि इनका नाम जो है वो यूजीसी नेट के क्वेश्चन में मेंशन था, तो मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाए थे। सो ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है, या आप ये कह सकते हो कि उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कौन से राइटर को पढ़ना है, और उनके अगर राइटर पता है तो वो ये नहीं जानते हैं कि उस राइटर के कौन से जो वर्क हैं उनको जानना है। मतलब उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ, आई विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, Ford Madox Ford. He was born in 1973 and he died in 1833 में उनका जन्म हुआ था, and he died in 1939. He called himself impressionist writer. ये जो है ये उनका की पॉइंट्स है जिसको आपको नोट डाउन करना ही है। तो पहला, he called himself impressionist writer. He co-authored with Joseph Conrad in his 3 texts: Inheritance, Romance और Nature of Crime। ये 3 वर्क में वो जोसेफ कॉनराड के साथ जो कोलैबोरेट किया, यानी उनके साथ मिलकर ये तीनों वर्क लिखा है। Again, his next key fact is he worked as a soldier in World War First। तो ये जो थी वो सारी इनके की फैक्ट्स थी जो कि आपको नोट डाउन करना है। Let's talk about his work. So his first work is The Fifth Queen, which is published in 1906 to 1908। यानी कि इस वर्क को उन्होंने 2 साल तक पब्लिश करवाया, मतलब कि उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में इस वर्क को उन्होंने पब्लिश करवाया था। सो इट्स अ सीरीज ऑफ 3 नोवेल। द फिफ्थ क्वीन हु केम टू कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवी सील। नंबर 3, द फिफ्थ क्वीन क्राउंड। यानी कि द फिफ्थ क्वीन में 3 जो वर्क हैं इसमें लिखे गए हैं, और ये तीनों जो वर्क हैं आपको ध्यान रखना है। इट्स अबाउट कैथरीन होवार्ड who arrived at court of Henry III, her eventual marriage to the king and her death। यानी कि कैथरीन होवार्ड के बारे में स्टोरी है कि वो कैसे जो है वो हेनरी द 8th के पास जाती है, फिर शादी होता है राजा से ऑब्वियसली, और फिर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, दिस इज बेसिकली स्टोरी इज। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, बस आप इतना चीज़ जो है आप नोट डाउन करना। हिज नेक्स्ट वर्क इज द गुड सोल्जर। इट्स सबटाइटल इज अ टेल ऑफ पैशन। इसका ओपनिंग लाइन है कि दिस इज द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। काफ़ी कैचिंग ओपनिंग लाइन है, तो आपको ये याद रखनी है। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट जॉन डिवेल। तो जॉन डिवेल टोल्ड द स्टोरी दैट हाउ हिज 3 फ्रेंड्स इंक्लूडिंग एडवर्ड एशबरहाम एंड हिज वाइफ डाइड। तो यही स्टोरी है इसका कि जॉन डिवेल जो है वो ये बताता है कि कैसे जो है उसका दोस्त और उसकी वाइफ का जो है वो मृत्यु होता है। अब देखिए, एक और की फैक्ट है इनके बारे में कि ही एस्टेब्लिश 2 जर्नल, इंग्लिश रिव्यू और ट्रांस अटलांटिक रिव्यू। तो एक क्वेश्चन बना था नेट में कि इंग्लिश रिव्यू जो ये जर्नल है वो किसके द्वारा चालू किया गया था, किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका कि आंसर है फॉर्ड मैडॉक्स फॉर्ड। हिज नेक्स्ट वर्क इज परेड इन, और ये 1925 से 1928 तक इसको पब्लिश करवाया गया था। सीरीज ऑफ 4 नोवेल, यानी कि इसमें 4 नोवेल है। सम डू नॉट, ये पहला वर्क है। नो मोर परेड्स तीसरा वर्क है। अ मैन कुड स्टैंड अप, और चौथा वर्क है लास्ट पोस्ट। ये 4 जो वर्क है इसी वर्क को मिला के परेड इंड जो है टोटल को बोला गया है। सो इट्स अबाउट क्रिस्टोफर, जो कि एक लास्ट ट्रोय था, हु होल्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड ही सर्व्स इन ब्रिटिश आर्मी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट।
तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर नहीं है फॉर्ड मेडॉक्सफोर्ड, बट कुछ की फैक्ट्स है जो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि द फिफ्थ क्वीन, उसमें 3 नोबेल आती है, गुड सोल्जर, परेड इंड में 4 नोबेल आती है, जो कि आपको बस याद रखना है। एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने 2 जर्नल स्टार्ट किए, इंग्लिश रिव्यू जो कि क्वेश्चन बन चुका है, तो हो सकता है कि शायद कभी क्वेश्चन बन जाए कि ट्रांस अटलांटिक रिव्यू जो है किनके द्वारा लिखा गया है या किनके द्वारा जो है ये चालू किया गया है, तो जिसका आंसर होगा फॉर्ड मेडॉक्सफोर्ड। ये इम्प्रेशनिस्ट राइटर हैं और इन्होंने जोसेफ कॉनराड के साथ कोलैबोरेट किया है। सो यही इनके बारे में की फैक्ट्स हैं और यही आपको याद रखनी है। अगर फॉर्ड मेडॉक्सफोर्ड से क्वेश्चन बनते हैं तो सिर्फ इसी में से बनेंगे। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर वीडियो। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एंड यू विल गेट व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। थैंक यू सो मच।